हाँ, हम लोग यूहन्ना 9 अध्याय में हैं और 9 के हम आखिरी पदों में हैं। और कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से मिल रहे हैं, और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से मिल रहे हैं, ये व्यक्ति भी खुद भी प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा है, जबकि वो अपनी समस्याओं से आजाद हो चुका है, छुटकारा पा चुका है, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा है, अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहा है। इन सब बातों को हम कल देख रहे थे। जबकि वो चंगा हो चुका है, उसके समस्या का समाधान हो चुका है, वो चाहे तो अपना रास्ता जा सकता था, अपना वो घूमने फिरने जा सकता था, सांसारिक बातों का मजा ले सकता था, सांसारिक रीति से एंजॉय कर सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह से वो क्या कर रहा है, मिल रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उसको अपना जीवन समर्पित कर रहा है। और हमने देखा कि हम उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं, बिल्कुल आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को समर्पित किया, उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं सरेंडर करता है ना, वो व्यक्ति किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह कितनी भी आशीषों को क्यों ना पाया हो, लेकिन यदि वो अपना जीवन सरेंडर नहीं करता, अपना जीवन नहीं समर्पित करता है प्रभु यीशु मसीह को, तो लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति उससे आशीष नहीं पा सकता। हाँ, शुरुआत में आपको लग सकता है कि नहीं, मेरे द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे ना, उसके जीवन से लोग ठोकर खा रहे होंगे, उसके जीवन से लोगों समस्याओं में पड़ रहे होंगे, उसके जीवन को देखकर लोग आंसू बहा रहे होंगे, पर आशीषित नहीं होंगे। उस व्यक्ति के जीवन से, जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं समर्पित किया, भले ही वो आशीषित हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हुआ, लेकिन अगर उसने अपने जीवन को नहीं समर्पित किया तो लोगों के जीवन को डैमेज करने का कारण बनेगा, लोगों के जीवन को नुकसान करने का कारण बनेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है, यदि हम खुद भी आशीषित होना चाहते हैं और दूसरे लोग भी हमारे द्वारा आशीषित होना चाहते हैं, तो हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना जरूरी है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, फिर उसे अपने जीवन को समर्पित करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, खुद भी वो व्यक्ति डैमेज होगा, दूसरे लोग भी डैमेज होंगे। क्या कभी भी आपने इस बात पे गौर किया है, किसी व्यक्ति को ऐसे देखा है, या तो खुद अपने जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया, आप में से किसी ने? ओके श्वेता मैम, आप लोग, ठीक है, मैं कुछ उदाहरणों को देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण को देता हूं। आपने बॉलीवुड का नाम तो सुना होगा ना। बॉलीवुड हमारा भारत देश का फिल्म इंडस्ट्री है ना। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हमारे झारखंड में झोलीवुड है, और साउथ इंडिया तरफ में जो साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री, उसको टॉलीवुड बोला जाता है। इस तरह से अलग अलग, ठीक है। उड़ीसा के का क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, तो सब जगह का अलग अलग है, लेकिन मैं बॉलीवुड का उदाहरण लूंगा। ठीक है, बॉलीवुड का उदाहरण आप देखते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड मतलब जो लोग बॉलीवुड नहीं समझ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, जो मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, जहां फिल्में बनती है, उसको बॉलीवुड बोला जाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि उनको जितने भी वहां पर जितने भी कलाकार हैं, जिनको साधारण शब्दों में हीरो हीरोइन बोला जाता है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, आप उनको देखिए, उनके पास क्या पर्सनालिटी है ना। उनके पास इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, उनके पास इतना अच्छा फेस है, वो इतने आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, और उनके पास कितना अच्छा टैलेंट है, उनके पास कला है, कितनी अच्छी कला है, और भी बहुत सारी चीजें, उनके पास कितनी धन दौलत है।
ये सब देने वाला कौन है बताइए। उनके पास जो इतना अच्छा पर्सनालिटी है, इतने अच्छे सुंदर दिखते हैं, इतना अच्छा बातचीत करते हैं, वो सारी बातों को देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, ऑब्वियसली बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही है जो अच्छी वस्तुएं ज्योतियों के पिता से आता है, ऐसा वचन कहता है ना। हर एक अच्छी वस्तुएं ज्योतियों के पिता के द्वारा आता है, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन आपने देखा है उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करना तो छोड़िए, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, जिसके कारण कितने लोगों के लिए डैमेज का कारण बन रहे हैं, है ना। आज सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, यूथ के लिए, लड़के लड़कियों के लिए लोगों क्या है, उनके नुकसान का कारण बन रहे हैं। आज देखिए पहनावा, देखिए जो भी आज हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, लड़के लड़कियों को पहनावा एकदम ऐसे पहनावा रहता है। कई लोगों का पहनावा ऐसा रहता है कि उनको मतलब देख भी नहीं सकते हैं, मतलब आप इस तरह की बातें होती। ये सब कहां से उनको आता है? वही जगह से, फिल्म इंडस्ट्री से। उनको बहुत सारे लोग अपना क्या बोलते हैं, उनके फैन है, उनको अपना आदर्श मानते हैं, फैन है, और वो लोग जैसा करते हैं वैसे जवान लड़के लड़कियां भी वैसे करती भी है। तो इसके कारण कितने डैमेज हो रहे हैं। और कुछ लोग आप जानते हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, है ना। और वो लोग आज आशीष का कारण बन रहे हैं, है ना। जैसे क्या नाम है, एक कॉमेडियन, क्या नाम है उसका, क्या नाम है कॉमेडियन का, मैं भूल गया, जॉनी लीवर। हाँ बिल्कुल जॉनी लीवर, ठीक है, जॉनी लीवर। उसके अलावा फिर और कौन है, क्या नाम है, वो एक सिंगर भी है, जो क्या नाम है उसका, अनिल कांत, है ना, मिस्टर अनिल कांत, शायद मैंने बोला अनिल कांत, है ना। बहुत अच्छे उनके फैमिली, हाँ नगमा, ये लोग भी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, हाँ विजय बेनेडिक्ट भी, बिल्कुल ये लोग हैं, और कुछ लोग हैं ना इस तरह से। तो देखिए अनिल कांत का तो पूरा फैमिली आज प्रभु की आराधना करता है, हालांकि जॉनी लीवर के भी, ठीक है, जॉनी लीवर के भी। तो इस तरह से, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब कोई भी व्यक्ति आशीष पाया हुआ रहता है और प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करता, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। जैसे जॉनी लीवर की गवाही आप लोगों ने सुना होगा कि वो कब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, जब उसका बेटा को क्या हो गया था, ट्यूमर हो गया था ना, बेटा को ट्यूमर हो गया था। और जब उसके लिए किसी फादर ने प्रार्थना कर दिया और ट्रीटमेंट भी चला और प्रार्थना भी किया गया, उसके बाद वो अच्छा हो गया, चंगा हो गया। तब से उसने क्या किया, अपने जीवन को, उसके फैमिली ने, पूरे परिवार ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। और उसके बाद देख रहे हैं वो कितने लोगों के लिए आज आशीष का कारण बन रहा है। तो इसलिए वही बातों को मैं बता रहा था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। हम यूहन्ना 9 अध्याय में देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो अंधा था पहले, अब अच्छा हो गया, चंगा हो गया, वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। इसीलिए इतने सारे लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, जितने लोग बाइबल के इस अध्याय को पढ़ते हैं, वो इस व्यक्ति के द्वारा आशीष पा रहे हैं। लेकिन क्या है, जो लोग अपने जीवन को समर्पित नहीं करते हैं, खुद भी नुकसान करते हैं अपने जीवन को, दूसरों को भी नुकसान करते हैं। हाँ, और हमने अपने चलिए बॉलीवुड का तो एग्जांपल, उसको तो हमने देख लिया। हमने अपने अपने चर्च में हमने देखा है ना ऐसे लोगों को। हमारे चर्च में भी बहुत सारे जो यूथ है, चर्च के जो यूथ जो फेलोशिप है चर्च का, बहुत सारे लोग हैं। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा, उनको प्रभु ने वरदान दिया कि बहुत अच्छा वो गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। और उनको वो चर्च में क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे रीति से वो चर्च का जो भी सारा जो सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये प्रभु का वरदान है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, इसी कारण वो बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च में यूथ का जो यूथ फेलोशिप में उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके माता पिताओं को उन्हीं बच्चों को लेकर रोते हुए मैंने देखा है। जबकि वो लोग
चर्च में वो लोग कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं। यूथ में जो भी यूथ का कैंप वगैरह होता है और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो लोग वहां से क्या है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, बहुत जगह कैंप सब होता है तो क्या कंपटीशन होता है, वहां से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइज वगैरह भी लेके आते हैं। लेकिन उनके माता पिताओं को उन्हीं बच्चों को लेकर रोते हुए मैंने देखा है। तो उनके पास वरदान होकर भी उनके पास प्रभु ने इतनी अच्छी आशीष, अच्छा गाने का आशीष, अच्छा बजाने का आशीष और लीड करने का आशीष, यूथ को लीड करने का, ये सब आशीष देने के बावजूद क्यों उनके माता पिता उनको आंसू बहाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक समर्पित नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। भले ही हो सकता है चर्च के सारे कामों को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन वो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दी, इसीलिए खुद भी डैमेज हो रहे हैं और दूसरों को भी डैमेज होने का कारण बन रहे हैं। तो समझ गए? जो भी उदाहरणों को मैंने आप सबों के बीच में रखा, समझ गए? हालेलुया। हाँ, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत अच्छा अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपना एकेडमिक क्षेत्र में वो लोग कितना अच्छा रिजल्ट करते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन खुद भी डैमेज होते हैं और दूसरों को भी डैमेज करने का कारण बनते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को नहीं समर्पित करने का कारण। लेकिन ठीक उसी के विपरीत, उसी के ठीक ऑपोजिट, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो पूरा जीरो है, कुछ भी नहीं है, समाज में उसका कुछ भी नहीं है, मतलब कोई पहचान नहीं है, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपना जीवन समर्पित करता है ना, तो अमेजिंग हो जाता है उसका लाइफ, अद्भुत हो जाता है, खुद आशीषित होता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता जाता है। और उसमें से मैं एक हूं। हालेलुया। मैं उसमें से एक अच्छा जागता उदाहरण हूं और आप लोग भी हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से, इसीलिए जितने लोग, अगर यहाँ पर आप लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं, अपना जीवन समर्पित नहीं किए, ये कर लीजिए। ये सबसे पहला कदम है, कर लीजिए और आप देखिए अद्भुत हो जाएगा। हाँ, 1 से 1000 बन जाता है है ना? बिल्कुल 1 से 1000 बन जाता है। हम नाइट वाले सेशन में पौलुस के जीवन को हम देख रहे थे, तो वहां पर से हमने देखा था 1 से 1000 बन जाता है। और ये व्यक्ति भी सोचिए, इस व्यक्ति का भी कहीं इतिहास में, बाइबल के इतिहास में इसके विषय में कहीं कोई जिक्र नहीं है, सीधे 9 अध्याय में इसके विषय में जिक्र है। और देखिए 9 अध्याय में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को आशीष किया और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और अपना जीवन समर्पित किया, तब से सोचिए पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री बना दिया। कई लोग इसके द्वारा आशीषित हुए, कई लोग, मैं विश्वास करता हूं, कई अंधे लोग दृष्टि पाए, कई शारीरिक अंधे लोग भी दृष्टि पाए, कई आत्मिक अंधे लोग भी इसके द्वारा दृष्टि पाए, और हमारी आंखें भी और अधिक शार्पन हो गई इस व्यक्ति के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इन बातों को हम देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह भी उस व्यक्ति को क्या कर रहे थे, रिवॉर्ड कर रहे थे, उसके जीवन चंगाई को स्थिर कर रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसको एक आत्मिक रहस्य उसके जीवन में प्रकट कर रहे हैं 39 पद के अनुसार। यूहन्ना 9 का 39 पद के अनुसार क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक रहस्य को उस पर प्रकट कर रहे हैं। हाँ, आज तक भी ब्लेस हो रहे हैं हम लोग, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड इसके द्वारा ब्लेस हो रहा है। हालेलुया। तो किस तरीके से, सोचिए, इसने जब अपने जीवन को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया और उसको ग्रहण किया और उसकी आराधना की। और मैं विश्वास करता हूं उसके बाद से, हालांकि उसके बाद लिखा नहीं हुआ उसके विषय में, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, उसको अपना जीवन समर्पित किया, मैं विश्वास करता हूं वो जीवन भर के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, फिर वो भले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शारीरिक रीति से नहीं रहे, लेकिन वो जीवन भर प्रभु की आराधना करता रहा, प्रभु के साथ संगति करता रहा। ये मेरा विश्वास है। इसीलिए पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को डेडिकेट कर दिया। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं जो भी मैंने कहा कि ये जीवन भर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया और उसकी संगति करता रहा। हाँ,
बिल्कुल वो करता रहा। बहुत सारी चीजें लिखी नहीं हुई है, लेकिन जब आप वचनों को पढ़ते हैं ना तो पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट बताने लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन भर के लिए, जीवन भर उसके साथ संगति करता रहा। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें भी इनकरेज करते हैं, लगातार हमें बने रहना है, लगातार बने रहना है प्रभु यीशु मसीह की संगति में। उन स्थानों में जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें रखा है, लगातार बने रहना है। ओके, तो हम इन बातों को देख लिए थे, रिवीजन कर रहे थे, दोहराव कर रहे थे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह 38 पद तक को हमने देखा था। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। हाँ, उसकी आराधना की, उसको अपने जीवन में जगह दिया, वगैरह वगैरह हो गया। 39 अब अमेजिंग चीजों को देंगे, ठीक है। 39 पद को प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते वे अंधे हो जाएं। हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में अब ये सीक्रेट, ये रहस्य प्रकट कर रहे हैं। ऐसा रहस्य, हालेलुया, जो फरीसियों के पास भी प्रकट नहीं, उन बातों को प्रकट कर रहे हैं। तो हम इस पे बात करते हैं। ओके, आगे भी पढ़ लेते हैं। जो फरीसी उसके साथ थे, उसके पीछे आगे पीछे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जहां भी है, फरीसी, शास्त्री, सदूकी और व्यवस्थापक, ये कुछ लोग हैं, ये लोग पड़े ही रहते थे पीछे कि कुछ ना कुछ गलती मिल जाए इस यीशु नासरी का, तो हम लोग इसको दोष ढूंढ लेंगे, फिर हम इसका हम देख लेंगे क्या करना है, इस तरीके। तो इसीलिए अब जब यहाँ पर जब उससे प्रभु यीशु मसीह रहस्य, एक आत्मिक रहस्य प्रकट कर रहे हैं, एक स्वर्गिक आत्मिक रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हुए देखें, और जो देखते हुए अंधे हो जाए। तब जो लोग उनके प्रभु यीशु मसीह का दोष ढूंढने वाले लोग थे, वो लोग जो फरीसी लोग थे उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। एक तरह से फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, हम तो अंधे नहीं, हम तो देखते हैं। ऐसा एक्चुअली बोल रहे हैं, हम तो अंधे नहीं हैं, हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को साफ बोल रहे हैं, यदि तुम अंधे होते ना तो पापी नहीं ठहरते, लेकिन अब तुमने कह दिया कि हम अंधे नहीं हैं, हम देखते हैं, इसी कारण तुम्हारा पाप बना रहता है। तो क्या है इस आत्मिक, इस बात का आत्मिक रहस्य? कोई आइडिया कुछ हो सकता है? ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, श्वेता मैम क्या लिख रही है, वर्ल्डली बातों के लिए अंधे हो जाए, स्पिरिचुअल बातों को देख पाए। वाओ, थैंक यू जीसस। इसलिए श्वेता मैम और कुछ लोग हैं, श्वेता मैम और ज्योति मैम, कुछ लोगों का जिनका भी बिल्कुल क्लोज आंसर होता है ना, क्योंकि क्लास में जब आते हैं ना तो क्या होता है, देखिए मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं इंकरेज करने के लिए बोल रहा हूं। जब भी ऐसी बातों को बोलता हूं ना, नेगेटिव मत लीजिए उन चीजों को, ठीक है। नेगेटिव मत लीजिए कि अरे श्वेता मैम का ही तारीफ करते हैं, ज्योति मैम का ही तारीफ करते हैं, और कुछ लोगों का तारीफ करते हैं, इसको नेगेटिव मत लीजिए। नहीं तो क्या है, लोग नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर सिर्फ नहीं, जब आप लोग अनुग्रह में चलने वालों का काम कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी नकारात्मक बात है, कुछ भी होता है तो उसको पहले नेगेटिव नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव लेना। तो मैं इसके द्वारा मैं इंकरेज करना चाहता हूं आप सबों को कि मतलब कुछ लोगों का क्यों बिल्कुल क्लोज आंसर आ जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं ना, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो होली स्पिरिट हमें तेजी से अपलिफ्ट करते जाते हैं, और हमें उस रेल्म तक, मतलब उस आयाम तक हमारे आत्मिक स्थिति को उस आयाम तक पहुंचा देते हैं ना, कि हम जो होली स्पिरिट रेवलेशंस को खोल रहे होते हैं ना, हम उसे तुरंत पिकअप कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ठीक है, तो जो लोग उस आयाम तक उनका पहुंच रहता है, वो लोग तुरंत रिसीव कर लेते हैं।
इस तरह से। और वही है, और क्या चीजें, स्पिरिचुअल जो सेंस ऑर्गन सब है ना, ये एक्टिव रहना चाहिए। तो कुछ कुछ लोगों का क्या है, एक्टिव रखते हैं अपने स्पिरिचुअल सेंस ऑर्गन को, आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को, और लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए जल्दी रेवल्यूशन पिकअप हो जाता है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। श्वेता मैम ने जो बात रखा ना, यही एक्चुअल में इसका इस वचन का अर्थ है। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। इस पर पहले बात करते हैं, ठीक है। जगत में न्याय करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आए थे इस पृथ्वी पर। बताइए आप लोग मुझे, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर न्याय के लिए आए थे? नो, न्याय के लिए नहीं आए थे, वो न्याय को लेने आए थे। हा? हमारे ऊपर जो न्याय पड़ना था, उस न्याय को अपने ऊपर लेने के लिए आए थे। तो जब न्याय करने के लिए नहीं आए थे, तो फिर क्यों लिख रहे हैं कि मैं जगत में न्याय करने के लिए आया हूं? क्यों लिखा हुआ है मैं बताता हूं, ठीक है। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, हालांकि न्याय ही लिखा हुआ है, पर मैं इसको प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं ना, अभी तक जजमेंट का समय नहीं आया था, नहीं आया। हाँ, वही बातें हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल में कह ये रहे हैं कि मैं इस जगत में इस बात को स्टैब्लिश करने आया हूं। ये एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं इस जगत में इस बात को स्टैब्लिश, स्थिर करने आया हूं। स्थिर करने आया हूं। क्या स्थिर करने आया हूं? मैं इस बात को स्टैब्लिश करने आया हूं, इस बात को स्थिर करने आया हूं कि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाएं। समझ गए आप लोग? प्रभु यीशु मसीह जो यहां बोल रहे हैं, एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं? मैंने जो बताया समझ में आया सबको? आप सबों को मालूम होगा, इसको और भी थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। आप सबों को मालूम होगा, हमारे भारत देश में जो यहाँ की न्यायपालिका, जो जजमेंट का सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, उसमें सबसे ऊपर में कौन होता है? कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट ना। सबसे ऊपर में जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे ऊपर में। और सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज का फैसला दे देता है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जज जो होता है, जिस बात का फैसला कर देता है, जिस बात को वो किसी भी चीज को वो क्या करता है, उसको सिग्नेचर कर देता है, तो क्या होता है? स्टेबल कर देता है। वो क्या होता है? वो कानून बन जाता है ना? कानून बन जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जज जो होता है, बहुत सारे और भी जज का जो बेंच होता है, बहुत सारे जज होते हैं, लेकिन उसमें एक सुप्रीम जज होता है। वो जिस बात को क्या करता है, वो उसमें मुहर लगा देता है, वो एक कानून बन जाता है। उसको फिर कोई बदल नहीं सकता। उसके अलावा हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। तो उसने किसी बात को अगर जिस पर वो मुहर लगा दिया, हस्ताक्षर कर दिया, उसको कोई बदल नहीं सकता जब तक कि वो खुद फिर उसको बदले ना। सही बोला मैंने? मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो बातों को मुझे बताते हैं, मैं उतना उन बातों को विश्वास कर लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं मैंने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। हाँ, तो यही बातें हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को स्थिर करने के लिए आए थे, किन बातों को जो अभी हम देख रहे थे, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते वो अंधे हो जाएं। इस बात को इस प्रभु यीशु मसीह स्थिर करने आए थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह से शब्द को बोला, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं। एक्चुअल में वाला न्याय नहीं, ठीक है। जो द्वितीय आगमन के बाद, सेकंड कमिंग के बाद जो होगा न्याय, वो न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह नहीं बात करें। वो कौन सा न्याय के विषय बात करें? जो अभी हम लोग बात की, उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो है, जो सबसे बड़ा जो ये है, न्यायी है, जज है, वो जैसे स्टेबल करता है, चीजों को स्थिर कर देता है मुहर लगाने के द्वारा। उस आधार पे प्रभु यीशु मसीह उसी तरीके से इन बातों को बोल रहे हैं कि मैं जगत में इस बात को मैं स्थिर करने आया हूं।
इसीलिए वो बोल रहे हैं यहां पर कि मैं इस जगत में इस बात को, जो अभी मैं बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं, इस बात को स्थिर करता हूं, स्थिर करने के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाए। क्लियर हुआ अभी सबको? अमन अनुग्रह सर क्या लिख रहे हैं? जीसस जो हमें बोलते हैं हमें उसको रिसीव करना है और प्रैक्टिस करना है बिना कुछ सोचे, ब्लाइंडली, ताकि हम और डीप रेवलेशन पा सकें। हाँ, तो मेरे साथ ये बहुत बार होता है। मुझे सच में बहुत सारे सिस्टम नहीं मालूम है, बहुत ज्यादा सिस्टम मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा होता ना, होली स्पिरिट मुझे बिल्कुल बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा, फिर आप लोग उसे कंफर्म करते हैं कि हाँ सर ऐसा ही है। ओके, यहाँ पर अमन बारला सर बोल रहे हैं नहीं देखने वाले यानी अन्य जाति के लिए। हाँ, ये सब भी ठीक है, इस पर भी हम मतलब ये सब को भी हम लोग मिलाते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो यह सिर्फ अन्य जातियों के विषय बात नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस चीज को स्टैब्लिश किया, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखते हुए देखें, मतलब यह है, जैसे श्वेता मैम ने लिखा था कि जो नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं? निगेटिव चीजों को, वर्ल्डली चीजों को, नकारात्मक रिपोर्ट को, जो नहीं देखते हैं, जो महंगाई को नहीं देखते हैं, समस्याओं को नहीं देखते हैं, तूफानों को नहीं देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, अंधकार के प्रभावों को नहीं देखते हैं, वे क्या करेंगे? वे अद्भुत बातों को देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यही बातों को बोल रहे हैं। जो नहीं देखते हैं वे देखें, मतलब जो जिन चीजों पर मैं नहीं देखने के लिए बोल रहा हूं, जो उन्हें नहीं देखते हैं, वो उन चीजों को, उन अद्भुत बातों को देखें जो मैंने रखा है। और आगे क्या बोल रहे हैं? और जो देखते हैं, जो डॉक्टर्स के रिपोर्ट को देखते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट को, जो महंगाई को देखते हैं, जो कमी घटी को देखते हैं, जो गरीबी को देखते हैं, जो समस्याओं को देखते हैं, जो रुकावटों को देखते हैं, जो शैतान अंधकार की शक्तियों को देखते हैं और बोलते रहते हैं शैतान 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 शैतान, वे मेरे अद्भुत बातों को कभी देख नहीं पाएंगे। या वो जो अब तक नहीं देख पा रहे हैं स्वर्गीय आशीषों को देखने लगेंगे। हाँ, यही सारी बातें, लेकिन वही है कि जो नहीं देखते हैं, किन चीजों को? नेगेटिव चीजों को। जैसे अमन बारला सर ने जो लिखा है ना यहाँ पर, नहीं देखने वाले अन्य जाति के लिए जो उन्होंने सवाल रखा है, अगर अन्य जाति लोग भी समस्या की बातों को नहीं देखेंगे तो अद्भुत बातों को देखेंगे। हाँ, जोलेन मैम लिख रही अमेजिंग रेवलेशन, यस, वेरी अमेजिंग रेवलेशन, ये बहुत अद्भुत प्रकाशन है। और मैं विश्वास करता हूं इससे पहले आप लोगों ने इस प्रकाशन को ऐसे, इस वचन का प्रकाशन आप लोगों ने नहीं पाया है, क्योंकि मैंने खुद इससे पहले कभी किसी के द्वारा इस प्रकाशन को, मतलब इस वचन का प्रकाशन कभी ऐसे नहीं सुना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यही बातों को बोल रहे थे, यही बातों की जो नहीं देखते हैं। और ये हमारे जीवन में इसका प्रकटीकरण हो रहा है कि नहीं? ये सुनो, हो रहा है कि नहीं हमारे जीवन में प्रकाशन? आज हम नेगेटिव चीजों को नहीं देखते हैं, है हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई पड़ती, लेकिन हम उसको देखते भी नहीं। इसीलिए हम परमेश्वर का अद्भुत कामों को देख रहे हैं अपने जीवन में। ज्योति मैम क्या लिख रही है? इस ग्रेस को हम अक्सर यूज करते हैं और ब्लेस करते हैं अपनी आईज को हर दिन। हाँ बिल्कुल, एकदम 100%। आज हमारे सामने बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, लेकिन हम नहीं देखते हैं। एक तरह से नहीं देखते कहने का मतलब हम आंखों से तो ठीक है देखते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन हम उस पर हम ध्यान भी नहीं देते। हम ध्यान ही नहीं देते, हम उसको भाव ही नहीं देते। हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं। एक तरह से हम अनदेखा करते हैं। हम एक तरह से नहीं देखते। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है कि वे देखें, किन चीजों को? अद्भुत बातों को देखें। पर यहां लिखा है जीसस ने, ये मालूम नहीं था, पर यहां लिखा है जीसस ने, ये मालूम नहीं था, पर्सनली होली स्पिरिट के लिए सिखाया था। ज्योति मैम क्या लिखे मैं समझ नहीं पाया, अगर माइक पे आके बोल।
इस रेवलेशन को, पर यहां लिखा है जीसस ने ये मालूम नहीं था, पर यहां पर लिखा है, कहीं पर कोमा भी नहीं है ना, इसलिए मैं एक बार ठीक है, पर यहां लिखा है, इस रेवलेशन को यहां लिखा है, ये बात पता नहीं था। बिल्कुल नहीं समझा। माइक पे आ सकते हैं तो एक बार माइक पे आके बोल देंगे तो समझ में आएगा शायद। ऐसा बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था, पर होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा कन्फर्म करना सिखाया था कि जो बातें मतलब जो संसार की बातें, जो वर्ल्डली या फिजिकल रेल्म में जो दिखाई देता, उन चीजों को वो उन चीजों के लिए स्पिरिचुअल, उन चीजों के लिए आंखों को बंद करने के लिए उन्होंने सिखाया, और स्पिरिचुअल थिंग्स को हम देख सके उन चीजों के लिए ओपन करने के लिए सिखाया। तो ये अक्सर इस कन्फेशन को हम करते थे, और आज मुझे ये पता चला कि यहाँ पर लिखा है, होली स्पिरिट ने एक्चुअली यहाँ पर लिखा है इसका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ज्योति मैम ने इस रेवलेशन को, मतलब हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ये रेवलेशन हम लोगों नहीं मालूम था, लेकिन हम इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। प्रकाशन तो आज मिल रहा है, लेकिन हम पिछले 2 साल से हम इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 2 साल, जितने लोग पिछले 2 साल से हैं, हम लोग पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यदि 1 महीने से, पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेवलेशन आज मिल रहा है हम लोगों को। हालेलुया। तो अभी ज्योति मैम ने क्या किया, अभी उन्होंने बोला तब मुझे समझ में आया। इसीलिए मुंह खोलकर प्रार्थना करना कितना जरूरी है ना, है ना। मुंह खोल के प्रार्थना करना, मुंह खोल के बोलना कितना जरूरी, इसका भी प्रकाश, इसका भी हम लोग को प्रूफ मिल गया। ज्योति मैम लिख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या, तो ज्योति मैम ने मुंह से जब बोला मुझे समझ में आ गया। ओके, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि प्रभु यीशु मसीह नहीं समझते, उनको सब कुछ समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह को तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हमारे चारों ओर जो नेचर है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है ना, उसको बोलने से, वो बोलेंगे तब समझ में आएगा उसको। इसीलिए हमें बोलना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकाशन खुलते खुलते दूसरा प्रकाशन भी खुल रहा है, दूसरा प्रकाशन भी प्रूव हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए मुंह खोल के प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तो आप मन की बातों को भी समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन आपके चारों ओर का जो वातावरण है आपके मन की बातों को नहीं समझ सकता। आपको कमांड करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस, अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात नहीं है सर, ठीक है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जो नहीं देखते हैं, तो इसीलिए अगर आप लोग अभी तक, आप में से कोई अभी भी हैं जो अभी भी सांसारिक चीजों को देखते हैं, सांसारिक चीजों को, किसी भी बात के लिए सांसारिक लोगों को देखते हैं, कोई भी आपको कुछ भी जरूरत हो गया, बस सांसारिक लोगों को खोज रहे हैं, कभी इसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए अद्भुत बातों को रखा ना, आप उसे नहीं देख पाएंगे यदि आप सांसारिक चीजों को देखेंगे, सांसारिक बातों पे आप भरोसा करेंगे, सांसारिक लोगों पर भरोसा करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सांसारिक लोगों से हेल्प मत लीजिए, लेकिन पहले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, उसको समय ना देकर, उसको अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व ना देकर वो लोगों के पीछे दौड़ रहा है, सांसारिक बातों के पीछे, सांसारिक संसाधनों के पीछे दौड़ रहा है, तो साफ यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्थिर कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया है, ये पूरा होना ही है, पूरा होना ही है। अगर यहां पर जैसे नीचे में लिखा, जो देखते हैं, आप वर्ल्डली चीजों को देखते हैं, आप महंगाई को देखते हैं, कमी घटी को देखते हैं, बीमारी की बातों को देखते हैं, निराशा की बातों को देखते हैं, बहुत सारी और भी अंधकार की बातों को, अंधकार का प्रभाव को भी देखते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, तो लिखा हुआ है वही अंधे हो जाएं, आप नहीं देख पाएंगे प्रभु के द्वारा दिए गए अद्भुत बातों को, जो जगत की उत्पत्ति के समय से हमारे लिए खोला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर भी 2023 साल पहले बहुत सारी बातों को खोला, और वो हर दिन, आज भी हमारे जीवन में हर दिन वो बहुत सारी चीजों को खोलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वर्ल्डली चीजों के लिए अंधा बन जाना है। अंधा बन जाने का मतलब अनदेखी करना है। डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया, कैंसर है, फिर भी आपको उसको अनदेखा करना है। हालांकि हमारा भाग नहीं है कैंसर होना, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है, आप उसको अनदेखा कर दीजिए, देखिए प्रभु यीशु मसीह की ओर, और आप देखेंगे अद्भुत चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए पहले से ही तय करके रखा है। हालेलुया।
आप रिश्तों के लिए, शादी के रिश्ते के लिए अपने से कभी उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नहीं देख पाएंगे उन चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता, पेरेंट्स जो लोग हैं, आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता मत देखिए, ये नहीं बोल रहा हूं। आप जरूर देखिए, लेकिन प्रार्थना पूर्वक देखिए। पहले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, उसके बाद आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए आप रिश्ता ढूंढने, देखने जाइए, और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत उपाय को आप देख लेंगे। हालेलुया, अद्भुत उपाय को आप देख लेंगे। अभी जस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा गवाही हेलेन सुरिन मैम और AMD सर, इनके परिवार में है, पर अभी हम लोग नहीं सुनेंगे है ना। सो हेलेन मैम, सही बोल रहा हूं मैं? आपके पास एक अद्भुत गवाही है इसी बात को लेकर कि आपने अपने सांसारिक बातों को नहीं देखा। बहुत सारी बातें हो रही थी, है ना। हेलेन मैम ने मुझे बताया था, प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया था, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने उन पर देखा नहीं। हाँ, ममता मैम भी उसकी गवाह है, सबनम मैम भी गवाह है, बहुत सारे लोग गवाह हैं जो उस प्रोग्राम में गए थे। बहुत सारी बातें हो रही थी। मैंने उनको कहा कि इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, इन बातों को ध्यान मत दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। और बहुत सारी अद्भुत रीति से चीजें होती चली जा रही हैं। बहुत अभी तक जो प्रोग्राम हो गए बहुत अच्छी रीति से हो गए, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी रीति से होगा। क्यों? क्योंकि हेलेन मैम और AMD सर और हम लोग क्या हैं? हम वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। हम संसार की ओर से नहीं देखते हैं। हमारा उपाय, हमारा प्रोविजन संसार की ओर से नहीं आता है। हमारा उपाय तो सेनाओं का यहोवा यीरे, प्रभु यीशु मसीह जो उपाय करने वाला परमेश्वर, उसके द्वारा हमारा उपाय आता है। इसलिए उसकी ओर देखिए। आपके किचन में राशन कम हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। आपका सैलरी नहीं आया है, 1 महीने 2 महीने सैलरी नहीं आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। इधर उधर मत जाइए, इससे उससे मत बात करते रहिए कि क्या होगा, अब 2 महीने से सैलरी नहीं हुआ है, राशन खत्म हो रहा है, ओ बच्चों का फीस देना है, क्या होगा, कैसे होगा। इससे उससे बात मत कीजिए, उसकी ओर मत देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उन अद्भुत बातों को जो पहले से ही रखा है आपके लिए, उसे आपके लिए आप उसे देख पाएंगे। और जब देख पाएंगे आप उसे प्राप्त भी कर लेंगे। देखना पहले जरूरी है, फिर प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए तो यहां पर, ताकि जो नहीं देखते हैं तो सांसारिक चीजों को जो नहीं देखते हैं वो मेरी अद्भुत बातों को देखेंगे। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं इन बातों को इस जगत में स्थिर करता हूं कि जो सांसारिक चीजों को और नकारात्मक बातों को नहीं देखते हैं वे मेरी अद्भुत बातों को देखेंगे, और जो सांसारिक बातों को देखते हैं वो मेरी अद्भुत बातों को कभी देख नहीं पाएंगे। यह है इस वचन का स्पष्ट, सीधा, सरल प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने इस समय मेरे द्वारा खोल के हम सबों के बीच में रख दिया। ओके, फिर से रिपीट, ठीक है। तो 39 पद को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उस बात में 39 पद। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में इस बात को स्थिर करता हूं। ठीक है, फिर से। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में इस बात को स्थिर करता हूं, आज से स्थिर करता हूं कि जो सांसारिक बातों को, नकारात्मक बातों को नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे अंगीकार नहीं करते हैं, उसके विषय बात नहीं करते हैं, वे मेरी अद्भुत बातों को देख पाएंगे। और जो सांसारिक बातों को, नकारात्मक बातों को देखते हैं, उसके विषय बातचीत करते हैं, उसके विषय में डिस्कस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे देखते हैं, वे मेरी अद्भुत बातों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और एक बार लास्ट में रिपीट कर देता, ताकि जो सांसारिक बातों को, नकारात्मक बातों को
और बहुत सारी ऐसी बातों को, नकारात्मक बातें में सब बातें आ गई, उन बातों को जो नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं बातचीत करते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं, वे मेरी अद्भुत बातों को देख पाएंगे। और जो संसारिक बातों को देखते हैं, नकारात्मक बातों को देखते हैं, उसे सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, वैसे लोगों के साथ रहते हैं, उन बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं, वे मेरी अद्भुत बातों को नहीं देख पाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबों को हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं। 2 साल से मैं आप सबों को इंकरेज करता रहता हूं, आपके सामने की परिस्थितियों को देखकर मत घबराइए। आपके सामने कुछ भी क्यों ना हो सकता हो, आप हो सकता है अभी आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपका एक फैमिली है, आप एक परिवार चलाते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या आप एक परिवार चलाने वाले व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी आपके सामने क्यों ना दिख रहा है, वो सब असली नहीं है, वो असली नहीं और रियल नहीं है। रियल क्या है? इफिसी 1:3 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जगत की उत्पत्ति के समय से आपके लिए सब कुछ पहले से ही रखा है, और उसका उदाहरण खुद आदम हवा के समय का उदाहरण है। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के समय में हमारे लिए सब कुछ उसने खोल दिया। ये सब सच्चाई है, बाकी चीजें कुछ भी सच नहीं। तो एकदम प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा 39 पद के द्वारा उसने हमें उत्साहित तो किया, इंकरेज किया, और उसने सतर्क भी किया हमें। तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि यदि कोई उन चीजों पर फोकस करेगा, मेरी अद्भुत बातों को नहीं देख पाएगा। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हम प्रभु की चीजों को मिस कर दें, प्रभु यीशु मसीह की चीजों को हम खो दें। और अंधकार की शक्तियां क्या करती हैं? हमें उन बातों को मिस करने के लिए, हमें मतलब उसे हम खो दें, इसके लिए क्या हमारे सामने नकारात्मक चीजों को लाती है कि हम क्या करें, हम उसे सुने, उस पर ध्यान दें, उस पर बात करें, हम उसकी चिंता करते रहें। ये अंधकार की शक्ति इसीलिए हमारे सामने लाना चाहती, पर हमारे ऊपर है कि हम क्या करें, हम क्या करना है, हमें उसको इनकार करना है, हमें उसको इग्नोर करना है। अंधकार की शक्तियां जबरदस्ती आपकी आंखों को नकारात्मक बातों की ओर घुमा सकती है, आपके कानों को जबरदस्ती आपको नकारात्मक बातों की ओर ले जा सकती है, आपका ध्यान जबरदस्ती, अंधकार की शक्तियां आपके ध्यान को जबरदस्ती ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती, कभी भी नहीं ले जा सकती। आप अपनी मर्जी से, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से उस ओर ध्यान लगाता है। सबसे अच्छा उदाहरण पतरस का उदाहरण है। पतरस आप सभी जानते हैं, सबसे पहला व्यक्ति है, इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति है जो पानी में चला था, नाव में से उतर के पानी में चला था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि बेटा पीछे देखो, पीछे है ना, प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं बोला पानी में चल रहा है तो पीछे देखो, पीछे नहीं। उधर से तूफान चला, हवा चला, लहरें उठी, वो खुद से देखा, उसने खुद से पीछे देखना चुनाव किया। और जैसे उसने पीछे देखा, इतना अच्छा पानी में चल रहा था, पानी में डूब गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, उसको उठा लिया, उसको बोला हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों देखा उन चीजों को जिसको मैंने देखने के लिए मना किया था। तुमको याद है, कभी ना कभी प्रभु यीशु मसीह को बोले होंगे, तुमको याद है मैंने कभी ना कभी तुमसे बात किया था कि जो मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो हल तो चला रहा है लेकिन पीछे उसको नहीं देखना। ऐसा कुछ वचन है ना कि यदि कोई हल चला रहा है और हल में अपना हाथ पकड़ा है और पीछे देख रहा है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ऐसा कुछ वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि तुमको पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। तो हमें भी उसी तरीके से आगे देखना है, आगे यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर, आगे यानी चरवाहे की ओर। चरवाहा आगे आगे चलता है, हम सभी जानते हैं भेड़ों का चरवाहा आगे आगे चलता है, उसकी ओर देखिए, अगल बगल मत देखिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहोशू को भी कहा,
ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, दाहिने मत देखो बाएं भी मत देखो, दाहिने तरफ भी कान मत लगाओ बाएं ओर भी कान मत लगाओ। कहां देखो? सीधे चलो, सीधे मेरी ओर देखो, और जब मेरी ओर देखोगे तुम अद्भुत बातों को देखते जाओगे। तो जो इधर उधर नहीं देखते हैं, मैं इसको और बार रिपीट कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत में इस बात को स्थिर करके कर रहा हूं कि जो इधर उधर नहीं देखते हैं वो मेरी अद्भुत बातों को देख पाएंगे, हरी हरी चराइयों को देख पाएंगे, सुखदाई जल के झरनों को देख पाएंगे। लेकिन जो इधर उधर की बातों को देखेंगे वो क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप सबों के बीच में रखा। मैं विश्वास करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है उन 40 पद को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजों को क्या करना है हम लोगों को? हम सीख गए, उन 40 पद को हम सीख गए और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में स्थिर कर दिया। इसे कोई बदल नहीं सकता, ये जान लीजिए। तो हमें क्या करना है? बताइए क्या करना है? जल्दी जल्दी कीजिए। क्या करना है हम लोगों को? यस, हालेलुया, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप में से कोई नहीं चाहता कि आप परमेश्वर कामों को ना देख पाए, आप अंधे हो जाए। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो उसके लिए वही है, आपको जिन चीजों को नहीं देखना है, जिन चीजों को इग्नोर करना है, उनको करना है, तब आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखेंगे। और मैंने आपको अभी बताया, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इसको इस संसार में स्थिर कर दिया है। इसको कोई बदल नहीं सकता है, मैं भी बदल नहीं सकता हूं, कोई बदल नहीं सकता है। इसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थिर कर दिया, चीफ जस्टिस ने इसको स्थिर कर दिया, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो यही है, यही प्रिंसिपल है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रभु के कामों को देखने के लिए। नेगेटिव चीजों को देखना बंद कर दीजिए, नेगेटिव चीजों पर बात करना बंद कर दीजिए, नेगेटिव लोगों के साथ। भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहला पद ही कहता है कि धन्य हुआ व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। ऐसे लोगों के साथ दूरी बना लीजिए, क्योंकि अद्भुत बातों को आप नहीं देख पाएंगे वरना। हालेलुया। तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो फरीसी उसके साथ थे वे ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या हम भी अंधे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो हम देखते इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। तो बिल्कुल साफ है, अभी जैसा हमने बात किया कि यदि हम संसार के प्रति, अविश्वास के प्रति, क्या क्या बातों के प्रति हम कह सकते हैं? संसार के प्रति, अविश्वास के प्रति, पाप के प्रति, पापमय कामों के प्रति, निंदा शिकायत के प्रति, चुगली करने की बातों के प्रति, एक दूसरे को दोष लगाने की बातों के प्रति, नकारात्मक बातों के प्रति, असफलता के प्रति, कमी घटी के प्रति, बीमारियों के प्रति, अंधकार के द्वारा दिखाई जाने वाली बातों के प्रति, और क्या क्या हो सकता है? परमेश्वर के वचनों के विरोध में उठने वाली परिस्थितियों के प्रति, हर एक नकारात्मक भावनाओं के प्रति। यदि तुम अंधेर बने रहते, तुम अगर अंधे होते ना उन बातों के प्रति, नेगेटिव हर तरह के नकारात्मक बातों के प्रति अगर तुम अंधे होते ना, तो तुम पापी नहीं ठहरते। लेकिन तुम बोलते हो, तुम कहते हो कि हम देखते हैं, हम इन चीजों को देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यदि हम नकारात्मक बातों के प्रति, यदि हम अंधे नहीं होंगे, मतलब नकारात्मक बातों को हम ध्यान देंगे ना, तो वचन बोल रहा है कि तुम्हारा पाप बना रह सकता है। कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है। इसका मतलब हम लोग पापी हैं ऐसा नहीं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें, उसने धर्मी ठहरा दिया, उसने हमें योग्य ठहरा दिया। बस हमें क्या करना है? इस योग्यता को मेंटेन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया, इसको मेंटेन करके रखना है ना? तो यदि कोई नकारात्मक बातों के प्रति वो क्या है, अंधा, मतलब वो उन बातों पर ध्यान दे रहा है ना, तो बिल्कुल वचन साफ कह रहा है कि पाप उसके जीवन में बना रह सकता है। कई लोग बार बार
आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं? कई लोग पापों से क्षमा मांगते हैं, फिर बार बार पाप में पड़ जाते हैं। क्यों पाप में पड़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि नेगेटिव बातों को देखते हैं, उन्हीं बातों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी योग्यताओं को देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं, व्यवस्था की बातों को देखते हैं, इसीलिए तो फिर से बार बार पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन वही जगह जब उन बातों के प्रति अंधे हो जाएंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता उनको दिखाई पड़ेगी। कानों में सुनने में पहले मुझे भी आता था, कान में आता था, तुम कहां से तुम मनुष्य, वचन में साफ लिखा हुआ है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। ये वचन बार बार आता था मेरे मन में, ये पत्नियों वचन में लिखा हुआ है, लेकिन वो अलग उसका अलग प्रकाशन है, ठीक है। जब वहां पहुंचेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। तो वहां एक वचन लिखा हुआ है कोई भी धर्मी नहीं, और इसको आप लोगों ने प्रार्थना में लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा ना, प्रभु आपका वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। हाँ, मैं भी प्रार्थना करता था पहले मैं भी इसको प्रार्थना में इस्तेमाल करता था कभी कभी, तो मैंने भी लोगों को बोलते हुए सुना है, ठीक है। तो मेरे मन में ये बातें आती थी, और जिसके कारण मैं कभी भी कुछ पाप से कभी आजाद नहीं हो पा रहा था। कभी हर 1-2 दिन में फिर से पाप कर देता था, फिर मैं प्रभु क्षमा मांगता था, फिर पाप कर देता था, फिर से यही ऐसा लगता था ना जैसा कि मेरे पैर में या मेरे गले में एक रस्सी बंधा हुआ है और एक खूंटा लगा हुआ है। जैसे आपने जानवरों को देखा है ना, किसी जानवर को, किसी गाय या बैल को या किसी बकरी को रस्सी बांध के कुछ खूंटा में लगा दीजिएगा तो बस जितना लंबा रस्सी है उसी में गोल गोल घूमते रहेगा है ना। बिल्कुल ऐसा ही मेरा जीवन था उस समय ऐसा ही जीवन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया और उन बातों को उसने मुझे देखने से मना कर दिया। बेटा वो तुम्हारा पास्ट था, अब तुम वो है ही हो ही नहीं, तो उस पर तुम देखो ही मत। प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रति मुझे अंधा बना दिया, मेरे पुराने जीवन के प्रति, पुराने आदतों के प्रति अंधा बना दिया, और उस पर मुझे वो सारी बातें कभी कभी आज भी सुनने, मतलब मेरे कान में फुसफुसाहट आता है, लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता उन चीजों को। इसीलिए तो मैं अद्भुत बातों को देखता हूँ, इसीलिए हम लोग, आप लोग भी अद्भुत बातों को देखते हैं। तो इन बातों से हमें लगातार प्रभु यीशु मसीह सतर्क कर रहे हैं। तो यदि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, यदि तुम अंधे होते नकारात्मक बातों के प्रति तो तुम कभी पापी नहीं ठहरते, लेकिन तुम कहते हो हम देख पाते इन चीजों को, तो साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है तुम्हारा पाप बना रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सबों को भी कहना चाहूंगा, छोड़ दीजिए उन चीजों को। महंगाई पे बात करना छोड़ दीजिए, बीमारियों पे बात करना छोड़ दीजिए, कमी घटी गरीबी और तमाम जितनी बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, अंधकार शैतान के विषय बात करना और बहुत सारी बातों के विषय में, संसारिक रीति रिवाजों के विषय में बात करना छोड़ दीजिए, नहीं तो व्यवस्था बना रहेगा। यही बातें हैं, पाप बना रहेगा मतलब व्यवस्था बना रहेगा, जीवन में व्यवस्था बना रहेगा। ओके, तो मैं विश्वास करता हूं सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। हाँ, तो यही सारी बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई कहता है कि ये सारी बातें हमें दिखाई पड़ती, मुझे महंगाई दिखाई पड़ता है, सर मुझे तो महंगाई दिखाई पड़ता है, सर मुझे तो बीमारी दिखाई पड़ता है, मुझे तो कमी घटी दिखाई पड़ता है, तो वचन साफ बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यवस्था का प्रभाव, पाप का प्रभाव बना रहेगा, अंधकार का प्रभाव बना रहेगा। तो इसलिए मैं आप सबको इंकरेज करता हूं, उन चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें देखने से मना करता है, छोड़ दीजिए देखना। ऐसे लोगों के साथ रहना जो परमेश्वर को वचन, जिन लोगों के साथ हमें रहने के लिए मना कर रहा है, छोड़ दीजिए उनके साथ, नहीं तो वही बातें, जो पुरानी बातें वो बनी रहेंगी। स्पष्ट कह रहा है, बनी रहेंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को स्थिर कर दिया है, इसे बदल नहीं सकते। बस इस प्रभाव से बचने के लिए, इस प्रभाव से दूरी बनाए रखने के लिए एक ही चीज है, परमेश्वर को देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, और उन्हीं बातों को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं, वास्तविक बातों को। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत बातों को हमारे जीवन में खोलने के लिए, हमारे बीच में खोलने के लिए, हम सबों के जीवन में खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद